बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन अनीफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं बच्चों के मतलब, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। नंबर एक तो ये है नाज़रीन कि बच्चों को जब हम बच्चे कोई गलती करते हैं, उनको जो डांटते हैं या उनको मारते हैं, तो उनके जो जहन है, उनके दिमाग पे इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और नंबर दो है कि हमारे बच्चों में अक्सर ये खौफ पाया जाता है कि हमारे बच्चे दूसरे लोगों के सामने जो है वो बात करने से खौफज़दा होते हैं और शर्माते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, इन दोनों टॉपिक्स पे आज रोशनी डालते हैं। नंबर एक तो नाज़रीन, बच्चों को डांटना और मारना किसी भी तरह जो है वो बच्चों के लिए मुफीद नहीं है, और ना ही ये बच्चों के दिमाग पे कोई मस्बत असरात मुरतब करता है। जब भी हम बच्चों को डांटते हैं तो उसकी वजह ये होती है कि बच्चे कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं या शरारत करते हैं जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती, जो हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं होती, और उसको दुरुस्त करने के लिए हम रिएक्ट करते हैं। और हम फिज़िकली रिएक्ट करते हैं, हम अपने बिहेवियर से रिएक्ट करते हैं। बिहेवियर से रिएक्ट करने का मतलब हम उन्हें डांटते हैं, और फिज़िकली रिएक्ट करने का मतलब कि हम उन्हें मारते हैं। और हमारी उसका मकसद ये होता है कि बच्चे आइंदा से जो उन्होंने काम आज किया है, जो उन्होंने हरकत की है, वो आइंदा इसको ना करें, ये हम चाह रहे होते हैं। लेकिन नाज़रीन, किसी भी सूरत ये उनके लिए मुफीद नहीं है, और जो हम चाह रहे होते हैं कि वो आइंदा इसको ना दोहराएं, ये भी मुमकिन नहीं होता। 95% केसेस में बच्चे उस गलती को, शरारत को दोबारा ज़रूर दोहराते हैं। उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात ये हैं नाज़रीन, दो चीज़ें आप इसको अपने ज़हन नशीन कर लें कि अल्लाह ताला ने इंसान को 5 किस्म के हवास दिए हैं। 5, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था। इन 5 किस्म के हवास के ज़रिए हम दूसरी दुनिया के साथ जो है वो मुंसलिक हैं, हमारा राब्ता है। नंबर 1 देखने की सलाहियत, नंबर 2 सुनने की, नंबर 3 सूंघने की, नंबर 4 चखने की, चख के हम जो है वो महसूस कर सकते हैं, और नंबर 5 टच करके, हाथ लगा के, किसी को हम छू के जो है वो फ़ील कर सकते हैं। इन 5 किस्म से हवास से हम दुनिया के साथ हमारा राब्ता होता है। और अल्लाह ताला ने 2 किस्म के खौफ बाय डिफ़ॉल्ट इंसान के अंदर पैदा किए हैं। वो खौफ कौन से हैं? नंबर 1 जो है वो ऊंची आवाज़ का खौफ अल्लाह ताला ने बाय डिफ़ॉल्ट इंसान के अंदर डाला है। और नंबर 2 ऊंचाई का खौफ। जब भी आप ऊंचाई में जाते हैं, किसी भी ऊंची बिल्डिंग में जाते हैं या एरोप्लेन में जाते हैं, तो आप जब नीचे देखते हैं तो आप एक खौफ में मुब्तला होते हैं। ये दोनों खौफ अल्लाह ताला ने इंसान को बाय डिफ़ॉल्ट दे के इस दुनिया में भेजा है। इसमें ज़रूर अल्लाह की कोई हिकमत होगी। अच्छा, होता क्या है, जब बच्चे ने कोई शरारत की, हमने उसे डांटना शुरू कर दिया, हमने चीखना चलाना शुरू कर दिया, हमने उसे मारा, होता क्या है, बच्चा खामोश हो जाता है। अच्छा, जब भी आप खौफ में होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप रिएक्शन क्या इसका रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन ये होता है कि आप खौफ में मुब्तला हैं, आप या तो फाइट करते हैं या आप खामोश हो जाते हैं, आप सरेंडर कर देते हैं। अब बच्चे ने शरारत की, हमने उसके ऊपर रिएक्शन ये दिया कि हमने चीखना शुरू कर दिया, हमने उसे डांटना शुरू कर दिया, बच्चा खामोश हो गया, डर गया, सहम गया। और हम ये समझते हैं कि बच्चा डर गया, खामोश हो गया, तो इसका मतलब वो समझ गया और आइंदा इस गलती को नहीं दोहराएगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। वो बच्चा खौफ की वजह से खामोश हो गया। हुआ ये कि जब आपने ऊंची आवाज़ में उसे डांटना शुरू किया, उसे मारा, तो उसका जो सेंसुअल सिस्टम है, जो उसके सुनने के जो सेंस हैं, वो फ्रीज़ हो जाते हैं आपकी ऊंची आवाज़ की वजह से। और जब उसके जो 5 किस्म के सेंस हैं अल्लाह ताला ने जो इंसान को अता किए हैं, जब वो फ्रीज़ हो जाते हैं, तो उसके बाद जो भी आप उसको बोल रहे होते हैं, आपका मकसद तो ये होता है कि वो उन चीज़ों को समझ जाए जो आप जिससे आप उसको मना कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उसकी जो सुनने की सलाहियत है, जो सेंसेस हैं, वो उस टाइम काम करना छोड़ देते हैं आपकी ऊंची आवाज़ की वजह से। उनका राब्ता जो है वो आपके साथ, दुनिया के साथ मुनक़ता हो जाता है। तो आप जो बोल रहे होते हैं, ना वो उसको सुनाई दे रहा होता है, और ना ही वो उसके दिमाग में जाके असर कर रहा होता है। और यही वजह होती है कि कुछ टाइम के बाद, कुछ अरसे के बाद बच्चा फिर वही गलतियां दोहराता है, और फिर हम जो है वही रिएक्शन करते हैं, या उसके मारते हैं या फिर डांटते हैं, और मसला जूं का तूं रहता है। नाज़रीन, साइंस ने ये रिसर्च की है
कि किसी को भी अगर आप कोई बात समझाना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप धीमे लहजे में, धीमे अंदाज़ में उससे बात करें। सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि किसी को भी अपनी बात कन्वे करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है कि आप उससे धीमे अंदाज़ में बात करें। और स्पेशली जब बच्चों को आप कोई बात उनकी गलती की वजह से, उनके मिसबिहेव की वजह से उनको समझाना चाहते हैं, तो आप उसका तरीक़ाकार ये है कि आप उनसे प्यार से बात करें, उन्हें एक्सप्लेन करें कि आपने जो काम किया है वो गलत है, वो क्यों गलत है, उससे क्या कंसिक्वेंसेस हैं और उनसे बचना कैसे है और उनसे बचने के हमें फ़ायदे क्या हैं। अगर जो बातें आप उन्हें डांट के या मार के बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वही सारी बातें आप उनसे प्यार के साथ करेंगे, आराम से करेंगे, धीमे लहजे में करेंगे, तो वो उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनाई भी देंगी और सीधा जाके उनके दिमाग में फ़ीड हो जाएंगी। और बच्चा यकीन माने बहुत सारे केसेस में 75+ केसेस जो हैं उनमें बच्चा जो है वो दोबारा वो गलतियां नहीं दोहराता, बजाय उसके कि अगर आप उसे इस पे सख्ती करेंगे, डांटेंगे और उसे चीखें चलाएंगे और मारेंगे तो बच्चा दोबारा वो दोहराएगा। उसकी वजह ये है कि जब आप उसे डांटते हैं तो उसके जो दुनिया के साथ जो राब्ता है वो मुनक़ता हो जाता है, सुनने की जो उसकी हिस्स है वो फ्रीज़ हो जाती है, दिमाग से जितने भी 5 किस्म के सेंस हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं, इसलिए ना उसको सुनाई देता है और ना उसको वो समझ आती है जो आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने उस टाइम के बिहेवियर की वजह से, अपने चीखने और चलाने की वजह से। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, और बच्चों को सबसे बेहतरीन टाइम जो है वो समझाने का कौन सा होता है, वो ये होता है कि जब बच्चे आपके साथ फ्रेंडली मूड में हो, अच्छे मूड में हो, गपशप हो रही हो और आप किसी अच्छी गैदरिंग में हैं, कहीं आप घूमने जा रहे हैं, आप खेल कूद कर रहे हैं, जो बात आप बच्चों को उस टाइम समझाएंगे वो उनके माइंड पे ज़्यादा असर करेगी, बजाय उसके कि जब उन्होंने गलती की है और आप उनको डांट रहे हैं, आप उनको मार रहे हैं, जो बातें आप उनको कहेंगे वो उन पे बिल्कुल भी असर नहीं करेंगी। और इस तरह का बार बार का डांटना, बार बार का मारना जो है वो बच्चों को, छोटे बच्चों को ख़ास तौर पर मुस्तकिल तौर पर एक खौफ में जो है मुब्तला कर देता है। बच्चे डर जाते हैं, सहम जाते हैं और ये उनके दिमाग पे मज़ीद बुरे असरात जो है मरतब करते हैं। लिहाजा अपने बिहेवियर को चेंज करिए और वो एक नुस्खा जो हमें हमारी घुटियों में मिला है, जो हमें हमारी विरासतों में मिला है कि बच्चे को डांटना है और मारना है, इससे बचें। ना खुद जो है आप इस तरह का कोई जो है वो बिहेवियर इख्तियार करें और ना ही अपने बच्चों को जो है उनकी गुटियों में शामिल करें कि हर बात का जो हल है वो सिर्फ़ चीखने, चलाने, डांटने और मारने में है। जो बात किसी को प्यार के ज़रिए आराम से एक्सप्लेन करके कन्वे की जा सकती है, उससे जो असरात हासिल किए जा सकते हैं वो कभी भी मारने, डांटने और चीखने से नहीं किए जा सकते। नंबर 2 जो आज का हमारा टॉपिक था नाज़रीन, वो था कि हमारे बच्चे जो हैं वो दूसरों के सामने बात करने से क्यों खौफज़दा होते हैं, क्यों शर्माते हैं, क्यों कासिर होते हैं, पब्लिकली स्पीकिंग का जो खौफ है वो बच्चों में क्यों पाया जाता है। एक बात तो नाज़रीन ये समझ लें कि दुनिया में हर दूसरा शख्स पब्लिकली स्पीकिंग के खौफ में मुब्तला है। ऐसा है कि पब्लिकली स्पीकिंग क्या है? पब्लिकली स्पीकिंग ये नहीं है कि किसी बड़ी ऑडियंस के सामने आपने बोलना है, किसी जलसे में आपने बोलना है। पब्लिकली स्पीकिंग एक आदमी का दूसरे आदमी के सामने बात करना जो है यही पब्लिकली स्पीकिंग है। और हमारे पाकिस्तान में हर दूसरा बच्चा जो है वो इस खौफ में मुब्तला है। इसकी मेन वजूहात क्या हैं? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो 2 मेन फैक्टर हैं, जो 2 मेन काजेज़ हैं वो नाज़रीन मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। नंबर 1 हमारे स्कूल और नंबर 2 हम खुद पेरेंट्स जो हैं वो इसके मेन जो है वजूहात में से एक हैं। अच्छा, स्कूलों में क्या होता है नाज़रीन, जो हमारे टीचर्स हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो बच्चों को इस खौफ में मुब्तला करता है। होता क्या है कि अक्सर हमारे स्कूलों में ये सिस्टम पाया जाता है, चाहे प्राइवेट स्कूल हैं चाहे सरकारी स्कूल हैं, कि बच्चों को आप जो है वो पूरी क्लास के सामने, दूसरे बच्चों के सामने कुछ रीडिंग के लिए खड़ा करते हैं और उससे बोलते हैं कि आप रीडिंग करो, या किसी भी बच्चे को बुला के आप ब्लैक बोर्ड पे लिखवाने के लिए जो है वो कुछ भी टास्क दे देते हैं। अब जब बच्चा रीडिंग कर रहा है या लिखने के लिए वहाँ पे गया है तो वो कुछ ना कुछ तो गलत करेगा। अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं। जब बच्चे कोई ना कोई गलती करते हैं तो होता ये है कि हमारे टीचर उससे बाकी तमाम बच्चों के सामने, पूरी क्लास के सामने वहीं पे डांटते हैं, टोकते हैं और उसको जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये बिहेवियर जो है उसके माइंड पे इतना बुरा असर डालता है कि बच्चा
उसके बाद आइंदा के लिए कभी भी पब्लिकली जो है वो ना बोल सकता है, और इस पब्लिकली स्पीकिंग के खौफ से जो है में बच्चा जो है वो मुब्तला हो जाता है। नाज़रीन, इसलिए हमारी टीचर्स से भी ये रिक्वेस्ट है, बहुत सारे अच्छे स्कूलों में भी जो है वो इसी किस्म का बिहेवियर पाया जाता है। एक्चुअली ये है कि हमारे यहाँ पे कोई बुनियाद ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है जिसमें जिसमें जो है वो टीचर्स को और पेरेंट्स को जो है वो गाइड किया जाए, टीच किया जाए कि अगर आप टीचर्स हैं तो आपने बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना है, कैसे उनको समझाना और पढ़ाना है, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपने अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, उनसे जो है वो करैक्टर बिल्डिंग कैसे करनी है, उनको अपने साथ कैसे लेके आपने ग्रो करना है। इस तरह का कोई एक मैकेनिज़्म बनना चाहिए पाकिस्तान में, ख़ास स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज़ में बनना चाहिए, क्योंकि हमारा तो जो बुनियाद ही है वो एक फ़ैमिली सिस्टम है, और हमारा जो इस्लाम निज़ाम हयात है उसके अंदर हर चीज़ का हाल मौजूद है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम ना सिर्फ जो है वो इस्लाम से दूर हैं, बल्कि हमने हर वो जो इक़दार थे मुसलमानों के वो सारे के सारे भुला दिए हैं, और अब हम लोग न 3 में हैं न 13 में हैं। दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं नाज़रीन। तो किसी भी सूरत जो है वो टीचर को नहीं चाहिए कि वो पब्लिकली क्लास में कम से कम 15-20 बच्चे तो होते हैं, और सरकारी स्कूलों में तो 100 से प्लस बच्चे होते हैं। जब इतने सारे बच्चों के सामने बच्चे ने रीडिंग के दौरान कोई गलती की और आपने उसे डांट दिया, क्रिटिसाइज़ कर दिया, तो वो सारे सिनेरियो ने जाके उस बच्चे के माइंड पे जो असर डाला वो इंतहाई बुरा था, और आइंदा के लिए वो इस खौफ में मुब्तला हो जाएगा कि वो किसी के सामने भी जो है वो बात करने से घबराएगा और शर्माएगा। उसकी वजह ये होगी तो उससे ये खौफ होगा कि अगर वो बोला तो उससे कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलती हो जाएगी, और जब वो गलती होगी तो उस गलती की वजह से उसे बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है बाकी सब लोगों के सामने, और उसकी वजह से उसको जो है एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा जो है अगर बच्चे ने कोई गलती की है तो टीचर को चाहिए कि उसके पास जाके प्यार से आप उसको भी समझा सकते हैं, कुछ इस ऐसे तरीके से समझा सकते हैं जो उसके लिए एम्बैरेसमेंट का सबब ना बने। और अगर किसी और किस्म की गलती है या गलती की नौयत कुछ हो रहा है तो आप उसे अलहदा से जाके क्लास रूम से बाहर ले जाके तो जो है आप उसे समझा सकते हैं, आप उसे टीच कर सकते हैं, प्यार से कर सकते हैं। लेकिन ये जो रवैया है दूसरों के सामने डांटने वाला, ये बिल्कुल भी जो है मेरे ख्याल से बच्चों के लिए मुफीद नहीं है। अच्छा, दूसरा जो फैक्टर है वालिदैन का, वालिदैन क्या करते हैं नाज़रीन, वालिदैन भी यही करते हैं कि अक्सर हम अपने बच्चों को पब्लिकली जो है वो डांटते हैं, मारते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं। हमारे घर में कोई गैदरिंग है, मेहमान आए हुए हैं, बच्चों ने कुछ गलत कर दिया, कोई शरारत कर दी, तो सबके सामने उनकी इंसल्ट करना शुरू कर देना, उनको डांटना शुरू कर देना, उनको मारना शुरू कर देना। मेहमान आए हैं, बच्चे पास बैठे हुए हैं तो उन्हें वहाँ से उठा देना कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए, तो बड़े बैठे हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें। मेहमान बैठे हुए हैं, बच्चा कोई बात कहने आया, आपने उन्हें डांट किया, बैठ जाओ बाद में सुनता हूँ। मेहमान बैठे हुए हैं, बच्चा आया किसी की शिकायत लेके, आपने डांट दिया, नज़र नहीं आता मेहमान आए हुए हैं। तो इस तरह की सारी जो आपके बिहेवियर्स हैं वो बच्चे के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। अगर बच्चा किसी चीज़ शिकायत लेके आया है तो आप उसकी शिकायत तो सुन लें और आप प्यार से उसे कहते हैं कि ठीक है मेहमान जाए तो बाद में इस मसले को हल करते हैं। या फिर इस तरह की शिकायत है जो लोगों के सामने, मेहमानों के सामने सुनने वाली नहीं है, तो आप उठ के 1 मिनट के लिए बाहर चले जाएँ, उसकी शिकायत सुन लें और उसको प्यार से सेटिस्फाई करके आप वापस आ जाएँ। अगर बच्चे पास बैठे हुए हैं तो उन्हें मत उठाएं। उसकी वजह यह है कि बच्चे अगर आपकी गैदरिंग में नहीं बैठेंगे तो फिर कहाँ बैठेंगे और फिर किससे सीखेंगे। बच्चे वो हमेशा बड़ों से सीखते हैं और बड़ों की गैदरिंग में बैठ के ही सीखते हैं। और अगर आपकी गैदरिंग इस काबिल नहीं है कि बच्चे आपके पास बैठ सकें तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी गैदरिंग को ठीक करें, ना कि बच्चों को वहाँ से उठाएं। आज हम अगर अपने बच्चों को अपने पास नहीं बैठने देंगे तो बहुत सारे पेरेंट्स को जो गिला है कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमें टाइम नहीं देते, हमारे पास नहीं बैठते, तो उसकी वजह तो बुनियादी वजह तो आप हैं, क्योंकि आपने बचपन में अपने बच्चों को अपने पास बिठाया ही नहीं। आपने बचपन में अपने बच्चों को अपने पास बैठने की आदत ही नहीं डाली, उनको ये तरगीब ही नहीं दी कि आपने अपने पेरेंट्स के पास बैठना है। जब आपने उनकी घुट्टी में ये शामिल ही नहीं किया तो आज आपके बच्चे आपके पास क्यों बैठेंगे, आपको क्यों टाइम देंगे जब आप बूढ़े हो चुके हैं। लिहाजा आज जो आप बीज बोएंगे वही आप कल काटेंगे। अपने बच्चों को जो है अपने पास बिठाएं, बैठने दें, क्योंकि वो आपके माहौल में आपके पास रह के आपकी गैदरिंग से ही सीखेंगे। और अपनी गैदरिंग को ऐसा बनाएं कि वो बच्चों के लिए जो है वो काबिल रश्क हो और बच्चों के सीखने का सबब बन सके। दूसरा नाजरीन ये है कि हाँ, अब दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों की कोई भी गलती है तो आप उन्हें
उसका भी यही हाल है। अगर उन्होंने मेहमानों के सामने कोई गलती कर दी तो आप उसको इग्नोर करें, और जब मेहमान चले जाएं तो आप आराम से धीमे लहजे में प्यार से उनको समझाएं। वरना जो रवैया आज हम लोगों ने अपनाया हुआ है अपने बच्चों के साथ, दूसरे लोगों के सामने जो है बच्चों को क्रिटिसाइज़ करना, और जो है आप उनको जो है वो डांटना, उनकी इंसल्ट करना, तो ये वो सारी ऐसी चीज़ें हैं नाज़रीन जो बच्चों को जो है वो उनको दूसरों के सामने बोलने के खौफ में मुब्तला कर देती हैं, और इससे बच्चे फिर बड़े भी हो जाते हैं, इवन के बुढ़ापे तक। बहुत सारे लोग हैं, मैंने आपको बताया कि हर दूसरा शख्स जो है वो इस खौफ में मुब्तला है कि वो दूसरे लोगों के सामने बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, खामोश रहते हैं। लिहाजा आप जो है वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, स्पेशली बच्चों की माइंड को समझने की कोशिश करें। एक और बात से बड़ी ज़रूरी, मैं यही सोच रहा था कि मैंने आपसे क्या डिस्कस करनी थी। हमारा मसला ये है कि हम बच्चों को बच्चा समझते हैं, हम ये समझते हैं कि बच्चे हमसे डिफरेंट हैं। आप बच्चों को बच्चा मत समझिए, सबसे बड़ा मसला ये है, बच्चों को बच्चा समझना छोड़ दें। जैसे आप अपने आप को काबिल इज़्ज़त समझते हैं, एक कंप्लीट इंसान मानते हैं, एक शख्सियत मानते हैं, ऐसे ही बच्चों को भी एक पूरा मुकम्मल इंसान और एक शख्सियत माने। क्योंकि जिस बच्चे को आप बच्चा समझते हैं वो बच्चा ख़ुद को बच्चा नहीं समझता, वो बच्चा ख़ुद को एक मुकम्मल इंसान मानता है, वो बच्चा ख़ुद को एक मुकम्मल शख्सियत एक्सेप्ट करता है, मानता है, और वो ये चाहता है, वो ये उम्मीद करता है कि उसके पेरेंट्स, उसके बड़े जो हैं वो उसको वो ही रुतबा जो है वो जो मर्तबा है वो ही देंगे। जब आप बच्चे को बच्चा समझ के ट्रीट करते हैं तो ये उसके लिए जो है एम्बैरेसमेंट का बायस बनता है, और ये उसके माइंड पे जो है बुरा असर डालता है। आप उसकी इज़्ज़त करें, उसको इज़्ज़त दें, उसके जज्बात का ख्याल रखें, उसको दूसरों के सामने क्रिटिसाइज़ ना करें, इंसल्ट ना करें, मारें ना। इंशाल्लाह आपके बच्चे जो है वो आइंदा ज़िंदगी में जो है बेहतरीन इंसान बन के उभरेंगे। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन मेरी आज की वीडियो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, हम सब के लिए जो है मुफीद साबित होगी। नाज़रीन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन मिलते हैं नई वीडियो में, नए टॉपिक, नई खबरों, नए तज़किये के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।